Hello students, in today's lecture of the redemption of the redeemable preference share, we are going to start with some important topics. As you all know, if we have to redeem the preference share, we have two options. Either out of the profit we can redeem it, and second option is we can issue a new share. But some of the practical, the number of the shares are not given. How many shares you have to be issued? You have to find out that. If we have to pay back a 5 lakh rupees including premium of rupees 50,000 and we have enough sources, but the necessary amount of the shares you have to issue by your own, so that calculation of the how many shares or number of necessary number of the shares to be issued to comply with the or payment of the preference share. So this is a very important lecture. This kind of a ask in your examination question that number of the share is not given and you have to complete the sum. So let's start with the illustration number 6. The balance sheet of Shriman Limited as on 31st March 2016 as follows. Liability and asset side is given. Redeem the preference share are redeemable at a premium of rupees 20%. First, how many share are to be issued if the company wants to issue share at a par? तो यहाँ पे शेयर की कितने शेयर इश्यू किए हैं कंपनी ने वो हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा और एट पार पे इश्यू कर रहे हैं. और सेकेंड सिचुएशन है इफ कंपनी इश्यू अ शेयर एट अ 10% प्रीमियम. तो दोनों सिचुएशन में हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वो नए शेयर कितने इश्यू करेंगी. तो उसके लिए बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो पहले तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. पहले प्रेफरेंस शेयर देख लेते हैं फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है. सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, दैट इज फुल्ली पेड है. सो फेस वैल्यू कितनी है 80,000. वो हमें 20% प्रीमियम में पे करने हैं. तो प्रीमियम 80,000 20%, इट विल कम 16,000. टोटल 96,000 वी हैव टू पे टू द शेयर होल्डर्स, राइट. अब पहली सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला व्हेन द इश्यू ऑफ द शेयर एट पार. जो नए शेयर इश्यू हो रहे हैं वो एट पार पे यानी कि फेस वैल्यू पे इश्यू हो रहे हैं. तो इसके रिगार्डिंग हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं और कितने पेमेंट करना है 96,000 रुपीज का. तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर्मूला क्या है अब देख लो. टोटल अमाउंट पेएबल द टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम. सो प्रेफरेंस कैपिटल प्लस प्रीमियम अमाउंट is equals to security premium plus P&L credit balance or any other balance that are available for the redemption of the, if there is a general reserve, any kind of fund or reserve is available for the redemption of the preference share, we can add over here. Then new share capital means the number of the share we have find it out plus rate of premium. तो यहाँ पे हम शेयर इश्यू कर रहे हैं एट पार पे, तो हमारे पास रेट ऑफ प्रीमियम नहीं है. न्यू शेयर कैपिटल का रेट ऑफ प्रीमियम, राइट. सो यहाँ पे हम एट पार पे इश्यू कर रहे हैं तो हमारे पास रेट ऑफ प्रीमियम नहीं है. तो पहले हमें टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 80,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम 16,000. सो 80,000 प्लस 16,000, राइट. अब बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सोर्स अवेलेबल हैं
for the redemption. That is first profit and loss account 25,000, general reserve 32,000 and security premium 6,000. सो हम अब तक क्या कर रहे थे कि जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट होगी वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से ही हम पे करते थे, बट यहाँ पे टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है 16,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम की बैलेंस कितनी है, सिर्फ 6,000 रुपीज, राइट. सो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है 6,000 प्लस हमारे पास दो सोर्सेस अवेलेबल हैं, पीएनएल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व. सो दोनों को ऐड कर देंगे प्लस न्यू शेयर कैपिटल. हमारे पास न्यू शेयर कितने इश्यू करने हैं वो तो हमें फाइंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो यहाँ पे हम x लिखेंगे. फॉर द न्यू शेयर कैपिटल वी हैव पुट x और यहाँ पे हम एट पार इश्यू कर रहे हैं तो रेट ऑफ प्रीमियम नहीं आएगा. अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें x यानी कि शेयर कैपिटल मिल जाएगा. सो देखते हैं 80,000 प्लस 16,000 96,000 इज इक्वल्स टू 6,000 25,000 एंड 32,000. टोटल इज 63,000 प्लस x. ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा. दैट इज 96,000 minus 63,000 is equals to x. That means 33,000 is equals to x. Means x is equals to 33,000. इसका मतलब क्या है, न्यू शेयर कैपिटल कितनी आई, 33,000 रुपीज की. यानी कि हमें एट पार इश्यू करना है तो एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज. So 33,000 divide by 10, 3,300 new shares we have to issue. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था how many share are to be issued. So 3,300 new share are to be issued for the redemption of the share capital. So out of 96,000, 16,000 is premium and 80,000 इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इसमें से 6,000 हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूज करेंगे. अब 10,000 रुपीज तो नहीं है और जनरल रिजर्व और पीएनएल की बैलेंस को साथ में मिला के 57,000 टोटल हो रहा है. 32,000 प्लस 25,000 57,000 हो रहा है. उसमें से 10,000 तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में यूज हो जाएंगे, राइट. So 10,000 for general reserve and PNL. The remaining balance is 47,000, right? 47,000 from general reserve and PNL. Remaining amount हमने कितनी आई, न्यू शेयर इश्यू करेंगे 33,000 की. So ऐसे ही हमें फाइंड करना होगा और इसी तरह से हमें जनरल एंट्री भी आपको खुद को करनी पड़ेगी, राइट. अब सेकंड ऑप्शन है और सेकंड क्वेश्चन है, इफ कंपनी इश्यू अ शेयर एट अ 10% प्रीमियम. अगर जो न्यू शेयर है वो कंपनी प्रीमियम पे इश्यू कर रही है तो हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही फॉर्मूला यूज करके. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस पीएनएल अकाउंट और एनी अदर सोर्सेज विच आर अवेलेबल प्लस शेयर कैपिटल दैट इज न्यू शेयर कैपिटल plus rate of premium. So preference share capital कितनी है, 80,000 plus 16,000 is equals to security premium है 6,000 plus PNL and general reserve total balance है plus न्यू शेयर कैपिटल हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x. अब रेट ऑफ प्रीमियम कैसे लिखेंगे,
प्रीमियम का रेट है 10%, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x बाय 100। क्या लिखेंगे? 10x बाय 100। अब सॉल्व करते हैं। 96,000 टोटल अमाउंट पेबल टू द शेयर होल्डर्स, total available balance is 63,000 plus x plus 10x divide by 100। ये प्लस वैल्यू है, इस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगा, और 96,000 में से 63,000 माइनस होंगे तो आएंगे 33,000 इज इक्वल्स टू x प्लस 10x अपॉन 100। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे? 33,000 इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स अपॉन 100, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो आंसर क्या आएगा? 100x प्लस 10x दैट इज 110x अपॉन 100, 0 0 कट दैट इज 11x बाय 10 इज इक्वल्स टू 33,000। यहाँ पे डिवीजन में दिस साइड आएगा तो अगर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 33,000 इंटू 10 इट विल कम 3,30,000 इज इक्वल्स टू 11x। सो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल्स टू 3,30,000 डिवाइड बाय 11 दैट x विल बी 3,000। तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर इश्यू। हमें नंबर ऑफ शेयर इश्यू कितने करने हैं? अब अगर प्रीमियम पे इश्यू शेयर होंगे तो नंबर ऑफ शेयर विल बी 3,000। So total amount is 3,000 into 10 that is 30,000 plus 10% premium that is 10% it will come 1 rupee, 33,000। समझ में आया? अगर आपको नंबर ऑफ न्यू शेयर इश्यू नहीं दिए गए हैं कि कितने शेयर इश्यू करने हैं तो दिस फॉर्मूला यूज करके आपको न्यू शेयर कैसे इश्यू होते हैं वो आपको फाइंड करना पड़ेगा और उसी हिसाब से जनरल एंट्री होगी।